हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हेल्पिंग व्हील के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सैलरी को किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, ज्यादातर हम में से लोग जो हैं वो सैलराइड होते हैं, यानी कि हम कुछ काम करते हैं और उसके बदले हमें कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है। पर दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप अगर सैलराइड हैं तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं अगर आप अपने सैलरी का सिर्फ 5%, दोस्तों सिर्फ 5% अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे कि दोस्तों मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है हर महीना। 30,000 का 5% हो जाता है दोस्तों 1,500 रुपए। अगर हम अपने सैलरी का 5%, जैसे कि 30,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है तो 30,000 का 5% यानी कि 1,500 रुपए को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। और कैटेगरी 1 में हम 5%, हम यहाँ पे 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेकंड में 500 रुपए और थर्ड में 500 रुपए। यही 500 रुपए दोस्तों हर महीने जो कि हम इन्वेस्ट करेंगे आने वाले कुछ साल में बढ़ बढ़ के कंपाउंडिंग के थ्रू लगभग 1 करोड़ रुपए हमें मिलेगा। दोस्तों, शायद ये बात सुन के आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। जैसे मैंने पहली बार ये प्लान सुना था तो मुझे भी उतना यकीन नहीं हुआ था, पर दोस्तों जैसे ही मैंने इसका कैलकुलेशन किया, इसका क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सबका एनालाइज किया, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, कम सैलरी में भी आपको अच्छा खासा फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड है जहां पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। पर इससे पहले कि हम इसके डीप में जाएं और आपको ये सजेस्ट करें, हर वीडियो की तरह हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जिस फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा फंड है। दोस्तों, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही होगा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ही जमाना चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। इसकी रिटर्न की बात करें तो दोस्तों पिछले 1 साल में इसका रिटर्न लगभग 27% का रहा है, पिछले 3 साल में इसका रिटर्न लगभग 28% का रहा है और पिछले 5 साल में दोस्तों इसका रिटर्न लगभग 21% रहा है। यानी कि इसका पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का डाटा देखें तो इसका एवरेज जो रिटर्न है लगभग आपको 23-24% आराम से मिल जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप निवेश सिर्फ 500 रुपए महीने में कर सकते हैं और यहाँ पे लगभग इसमें 3,500 करोड़ रुपए लोगों ने निवेश किया है। हमारा जो फंड जो दूसरे नंबर पे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो भी एसबीआई का ही एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों एसबीआई कंट्रा फंड। जी हाँ दोस्तों, कंट्रा फंड भी एक बहुत अच्छा फंड है दोस्तों। बात करें इसकी रिटर्न की तो पिछले 1 साल में इसका रिटर्न लगभग 26% का रहा है दोस्तों। पिछले 3 साल में दोस्तों इसका रिटर्न लगभग 40% का रहा है दोस्तों। जी हाँ, 40%। और सिर्फ 5 साल में बात करें तो इसका रिटर्न लगभग 21% का रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम रिटर्न की बात करें तो लगभग 21-22% का रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है दोस्तों। इस फंड को दोस्तों लोगों ने 5 स्टार का रेटिंग दिया है और लगभग 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने। यहाँ पे भी दोस्तों आप अपना एसआईपी सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे तीसरे नंबर पे दोस्तों एसबीआई का जो फंड आता है उसका नाम है दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा फंड है एसबीआई का, यहाँ पे भी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न की, पिछले 1 साल का इसका रिटर्न लगभग 18% रहा है दोस्तों। पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इसका पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके तहत इसका रिटर्न रहा है दोस्तों लगभग 34% और पिछले 5 साल का रिटर्न यहाँ पे रहा है दोस्तों इसका 21%। इस फंड में भी दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं तो लगभग आपको 20-22% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको एग्जाम्पल लिया था कि आपका सैलरी हो गया 30,000 रुपए, इसका
5% सिर्फ हम लेंगे दोस्तों, सिर्फ 5%, जो कि आता है महीने में 1500 रुपए। हम 1500 रुपए को इन 3 फंड में 500 500 500 करके डिवाइड कर देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो 20% के आसपास आता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए सिर्फ 17 या फिर 18% आता है। उसी के चलते दोस्तों एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि यहाँ पे आपको 1500 रुपए में 17% या फिर 18% के हिसाब से कितने टाइम में आपको कितना पैसा, कितना लाभ मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं ग्रो के कैलकुलेटर पे, एसआईपी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि दोस्तों आप हर महीने कुछ कुछ पैसा डिपॉजिट करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे देखा था कि आपकी सैलरी 30,000 है, उसके हिसाब से आप सिर्फ 5% यहाँ पे निवेश करते हैं, जो कि आ जाता है दोस्तों 1500 रुपये। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम 1500 मंथली वैल्यू डाल देते हैं। इस 1500 को आप एक फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 3 अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो सके। यहाँ पे हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको दोस्तों सिर्फ 18% का रिटर्न मिल सके, पर यहाँ पे आपको रिटर्न 20 के आसपास ही मिलेगा। पर चलिए हम यहाँ पे 18% के हिसाब से माल के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप हर महीने सिर्फ 1500 रुपये 18% ब्याज के हिसाब से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहा है दोस्तों यहाँ पे 1,80,000 अपना इन्वेस्टमेंट रहा है। और यहाँ पे आपका जो ब्याज मिला है दोस्तों वो 3,24,000 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। कुल मिला के दोस्तों ये हो रहा है 5,04,000 रुपये। इसी को दोस्तों और अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, यानी कि 15 साल के लिए करते हैं, तो 15 साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 2,70,000 रुपये। 2,70,000 रुपये पे दोस्तों यहाँ पे आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 11,08,000 रुपये मिल रहा है दोस्तों। कितना ज़्यादा मिल रहा है। और आपका जो कुल वैल्यू हो गया दोस्तों लगभग 13 लाख के आसपास हो गया दोस्तों। अब इसको अगर और सिर्फ 5 साल के लिए बढ़ाते हैं तो 20 साल में दोस्तों आपने निवेश किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 3,60,000 रुपये। पर इसी 3,60,000 रुपये के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 31,50,000 के आसपास मिल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको एक बार पता चल रहा होगा कि जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा पैसा बढ़ बढ़ के उतना ज़्यादा हो जाता है। इसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। अब इसको अगर हम थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल 26 साल के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 4,50,000 रुपये और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 82,84,000 के आसपास मिल रहा है दोस्तों। अब अगर आप सिर्फ 1 साल और ज़्यादा बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया 4,68,000 रुपीज़ और आपको रिटर्न आ गया लगभग 1 करोड़ रुपए दोस्तों। टोटल वैल्यू इसका हो गया दोस्तों 1,04,00,000 के आसपास। यानी कि आप अपने सैलरी में हर साल सिर्फ 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 25-26 साल में दोस्तों आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एक नॉर्मल इंसान जो कि 1,500 रुपये प्रति महीने इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों हम अपने इन्वेस्टमेंट इधर उधर करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदते रहते हैं, पर वो ना करके सिर्फ आप अपने सैलरी का 5% 10% अगर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले सालों में आप बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजार सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।